एमएसपी की गारंटी देने समेत आधा दर्जन मांगों को लेकर सरकार से टकरा रहे किसान आंदोलन के दौरान बीते दिन जिस तरह से उग्र हो चले हैं, उसकी चिंगारी और तेज होती दिख रही है। दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक युवा किसान की मौत से गुस्साए भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने वीरवार को गोहाना में जमकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। रोहतक पानीपत हाईवे को यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक लठवाल की अगुवाई में करीब 2 घंटे तक किसानों ने रोड पर डेरा डाले रखा। घोषित कार्यक्रम के चलते पुलिस ने तड़के ही रूट की एडवाइजरी जारी कर जाम की स्थिति नहीं होने दी। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए किसान नेताओं ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। पिछले कई दिनों से देश में किसानों का जो आंदोलन है, दिल्ली जाने के लिए किसान अड़े हुए हैं। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसानों का लगातार हरियाणा के चारों तरफ से जो बॉर्डर हैं उन पे वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच करने के लिए किसान और सरकार टकराव के मूड में आ गए हैं। आमने सामने की भिड़ंत हो रही है। मतलब जो घटना हुई है उससे गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के बैनर नीचे आज जो ये रेवाड़ी से चंडीगढ़ का नेशनल हाईवे है, इसको सरसाड मोड़ पे जाम कर दिया है। आज किसान ही नहीं, दूसरे जो कर्मचारी नेता हैं, कुछ बिजनेसमैन भी इनका समर्थन करने आए हैं। करीब ये 2 घंटे का इनका अल्टीमेटम है। ये किसकी कॉल पे हुआ है? ये गुरनाम सिंह चडूनी की कॉल पे हुआ है। बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारा किसान भाई एक पुलिस की गोली से, प्रशासन की गोली से शहीद हो गया है और कई किसान भाई फटड़ हो गए हैं। कोई किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया, अंगहीन हुए किसान। उसके विरोध में आज पूरा हरियाणा प्रदेश में सभी जिलों में नेशनल हाईवे जाम है। उसी क्रम में यहाँ सोनीपत में ये रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे है, ये जाम किया गया है सांकेतिक 2 घंटे के लिए सरकार को चेताने के लिए। बात कर रही थी कि किसान ही नहीं, कुछ बिजनेसमैन भी इनके समर्थन में आए हैं। मुकेश तायल हैं और ये वैसे तो कांग्रेसी नेता, लेकिन सामाजिक कार्यों में भी इनका बहुत योगदान रहता है। तायल साहब, आप भी समर्थन में आ गए हैं आज? हाँ बिल्कुल, पूरी कांग्रेस का समर्थन है हमारा और बिल्कुल जायज मांगे हैं और पहले से यस की हुई मांगे हैं। इनमें मोदी जी का अपना कार आगे आड़े आया हुआ है, बाकी इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि किसान की कल शहादत हुई है, पूरा देश उसके शोक में डूबा हुआ है, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। एक बात बताओ, आप तो पॉलिटिशियन भी हैं, जिस तरह का जो टकराव होने के आसार हो गए, आसार के हो भी गया है, और इस टकराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री कहते कि आएगा तो मोदी, और 370 का नारा उन्होंने दे दिया। ये क्या रणनीति है, क्या बात है? ये ऐसा है, भारत के अंदर इस आदमी की कोई वोट नहीं है बीजेपी की। बाकी ये है, रबड़ की मोहर बना दिया है चुनाव आयोग को और ईवीएम से चुनाव होगा। तो ये कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह रहे हैं अगर 400 सीट आएंगी, 400 पार भी हो सकती है, क्योंकि ये गड़बड़ी करेंगे। और ये ट्रायल इन्होंने चंडीगढ़ में करके दिखाई दिया। हाँ, चंडीगढ़। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। मैं कुछ और किसान नेताओं से भी बात करूंगी और बीच में रोक दिया करो। भारतीय किसान यूनियन के जिला के अध्यक्ष हैं, बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, शुगर मिल, चौधरी देवीलाल शुगर मिल के डायरेक्टर भी रहे हैं अशोक लठवा। अशोक जी, ये हाईवे जाम करने के लिए तो कभी सरकार अनुमति नहीं देती, आप आज ये बैठ गए हैं यहाँ? देखो, ऐसा है जी, सरकार जो अपना एक नर्सेंस करते हैं किसानों पर किया है। कल हमारे किसान साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में आज का ये जो 2 घंटे का धरना प्रदर्शन, रोड जाम करने का, ये हर जिले में हर जगह पर चल रहा है। और जैसा भी हमें आगे से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी आदेश देंगे, हम उसकी पूरी पालना करेंगे। और हम सरकार को बताना भी चाहते हैं, अगर किसान और मजदूर को मारने से अगर वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। पिछली बार 2019 के इलेक्शन में उन्होंने 42 की जवानों की हत्या करवाई थी, शहीद हो गए थे हमारे 42 सैनिक। तो अब की बार ऐसा लग रहा है कि वो शायद 42 का 42,000 किसानों की भी शहादत कर देंगे, तो अभी उसको सत्ता नहीं मिल सकती। अच्छा, ये जो सत्ता की बात कर रहे हैं, इतना एक
देश में जिस तरह का ये आंदोलन से माहौल बन गया है, ये जो टकराव की जो एक स्थिति चली हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता 370 का सीधा दावा कर दिया कि हमने 370 धारा हटाई और 370 के टीके से जनता है ना विपक्ष का वो करेगी काला टीका। सुनी होगी आपने 2 दिन पहले रिवाड़ी में। सुनी है जी। देखो जो 370 हटाई है, सभी आजकल तो नेट का ज़माना है, सभी साथी नेट पर सर्च कर सकते हैं। 2014 से और 2024 तक आप देख लो हमारे कितने किसान जवानों की शहादत हुई है वहाँ पे श्रीनगर में। 370 हटाना तो बस एक बहाना था, वैसे तो इन्होंने औद्योगिक घरों को बनाना था। बहुत कड़े शब्दों में अशोक लठवाल ने इस आंदोलन की जो निंदा भी की है और सरकार को चेताया भी है। मैं कुछ और किसानों से भी बात करना चाहूँगी कि किसान अपना काम छोड़ के इन दिनों ना, वैसे तो गन्ने की पिराई का बहुत पीक सीजन है और गन्ना डालने जाते हैं, गेहूं में पानी भी देना होता है, लेकिन किसान उन काम को छोड़कर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर किस तरह से लेटे हुए हैं ये आप आराम से देख सकते हैं। मैं एक आधे किसान से और बात करवाऊँ। देखो जी, पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को, पत्रकार छायाकार साथियों को राम राम करता हूँ। मेरा एक कोने में खेत है। शाम को चडूनी जी की कॉल आई, बस 2 घंटे के लिए शांति से रोड जाम करना है, तो 12 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई और 2 बजे ये ख़त्म हो जाएगी। पहले हम किसान हैं, तो राजनीतिक तो ऐसा है, सबको किसी से जुड़ रहा है, कोई किसी से जुड़ रहा है। इन अल्लों से मैं संबंध भी रखता हूँ, पहले किसान है। ठीक है, लेकिन जिस तरह के टकराव हो गया है और सरकार ऐसा लगता है कि मानने के मूड में नहीं है, यही जो एक पार्ट 2 है, इससे पहले 13 महीने बैठी रही। 13 महीने कोई आसान नहीं होता बैठना, सबको पता है। आज भी लोग कोई आंदोलन करता तो उदाहरण देते हैं कि भाई किसानों जैसा आंदोलन कोई करके दिखाए। तो इतना लंबा आंदोलन चल गया तो किसान भी परेशान, लोग भी परेशान। हालांकि ये भी आरोप है कि रास्ता तो सरकार ने रोक रखा है। ऐसा है जी, 13 महीने सरकार के खिलाफ जो किसान बैठा, उसमें मोदी जी ने रिक्वेस्ट की थी, हाँ, भाई आपका जो कानून है वापस लिए जाएंगे। तो अगर वो अपनी बात पे पूरे होते ना, तो फिर तो हम जमींदार को बेवकूफ़ मानते, जमींदार की गलती मानते। देखो, कोई जबान करके इतना बड़ा आदमी उस बात से मुकरता है तो अच्छा नहीं है। ना तो जमींदार को बैठने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, बहुत काम है जमींदार हाँ, बहुत काम का काम छोड़कर बैठे हुए हैं। इनका ये भी आरोप है कि इतने बड़े मतलब प्रधानमंत्री तो एक तरह से राजा होता है, भगवान के बाद राजा ही होता है जी, और सरकार भगवान होती है वैसे दूसरी, जो लोगों की सुध लेती है। इनका आरोप है कि 13 महीने के बाद जब उन्होंने खुद ये वायदा करके घोषणा की कि उनकी सारी मांगों को मान लिया जाएगा, उसके बाद भी अगर मांग नहीं मानी तो मजबूर होकर आज ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ ये लोग धरने पर बैठे हैं, रोड जाम करके बैठे हैं। देखते हैं सरकार का इस बात पे कितना असर होगा। सरसाट मोड़ से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। एक किसान की मौत हो गई, उसकी विरोध की एवज में आज नेशनल हाईवे जाम है, जो अपना रिवाड़ी पानीपत है। तो वाहनों को तो दिक्कत हो ही रही है, तो आपने डाइवर्शन का क्या सिस्टम बनाया पुलिस ने? हमने पानीपत जाने वालों के लिए वाया खानपुर, श्यामड़ी और चिडाना के लिए रास्ता बताया हुआ है। किसी भी वाहन चालक को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो जो लोकल रूट से आ रहे हैं अंदर शहर की तरफ से, उनको किधर डाइवर्ट किया जा रहा है? वाया खानपुर हो गए, उनको भी जगह जगह हमारे नाके लगे हुए हैं, पुलिस कर्मचारी तैनात हैं, सभी गाइड लाइन दे रहे हैं। वाहन चालकों को किसी को कोई परेशानी नहीं, स्मूथली रोड चला हुआ है।